अभी देखो 9th में सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। तो ये दिखने में ऐसा होता है y इक्वल टू एस जी एन एक्स। तो ये होता क्या है, ये होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स और मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और x जब ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो हो जाता है। ये ज़ीरो पे वैलिड था भी नहीं ऊपर वाला फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन है टुकड़ों में ये। तो अगर आप देखो x नॉट इक्वल टू ज़ीरो के दो केस बन गए, x ग्रेटर देन ज़ीरो, x लेस देन ज़ीरो और x इक्वल टू ज़ीरो अलग है। तो x जब ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा तो ये मॉड एक्स एक्स बन जाएगा, x बाय एक्स वन हो जाएगा। यहाँ भी मॉड एक्स एक्स बन जाएगा, x बाय एक्स वन हो जाएगा। जब x नेगेटिव रहेगा तो मॉड एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, तो ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस एक्स बाय एक्स। और जब ज़ीरो रहेगा तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो सिग्नम फंक्शन का बेसिकली इतना फंडा है कि इनपुट अगर पॉजिटिव रहा तो वन हो जाएगा, आउट इनपुट अगर नेगेटिव रहा तो माइनस वन हो जाएगा, इनपुट अगर ज़ीरो रहा तो ज़ीरो रहेगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम तो ये साइड x पॉजिटिव है तो ये साइड x y इक्वल टू वन की लाइन आएंगी क्योंकि पॉजिटिव पे ये आएगा, और ज़ीरो का ज़ीरो से पास हो रहा है, और y इक्वल टू माइनस वन की लाइन आएंगी इधर, x नेगेटिव रहा। तो ये ग्राफ है इसका, आप देख सकते हो। इसका डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी पुट करो आंसर मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल है। लेकिन इसका रेंज अगर देखो आप तो माइनस वन, ज़ीरो और वन, ये तीन एलिमेंट्स है इसके अंदर। ये तीन एलिमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये था सिग्नम फंक्शन। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं सिग्नम फंक्शन ऑफ टू क्या है, तो क्या रहेगा बोलो? वन। ठीक है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो वन रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन सिग्नम, अगर कोई आपको बोलते वाई इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ बनाओ, तो आप बोलोगे यार एक्स स्क्वायर तो हमेशा ज़ीरो से बड़ा है और प्लस वन कर देंगे तो हमेशा वन से बड़ा है। तो सिग्नम फंक्शन का जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव है तो ये वन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ y इक्वल टू वन लाइन रहेंगी। और अगर आपको कोई बोलते y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो, तो इसमें क्या होगा, ये इसमें दो केस बन जाएंगे। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर में दो केस बन जाएंगे। x अगर ज़ीरो रहा तो इसके अंदर ज़ीरो आ जाएगा, और x अगर नॉन ज़ीरो रहा प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू, तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा तो वन ही आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ज़ीरो पे ज़ीरो मिलेगा और एल्सवेयर वन हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि प्लस वन भी पुट करोगे, प्लस फोर भी पुट करोगे, माइनस फोर भी पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे आप इसके अंदर x की जगह, तो पॉजिटिव भी मिलेगा तो वन ही मिलने वाला है। सिर्फ ज़ीरो पे ज़ीरो होगा। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, ये सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना लेना, फिर सिग्नम फंक्शन ऑफ एल एन एक्स का बना लेना। तो बच्चों सिग्नम फंक्शन वर्क कैसे करता है उसके बेसिस पे ग्राफ बन जाएगा। पहले आप क्या करा करो, जो इनपुट है उसका ग्राफ बना दो। ये इनपुट हो गया। अब देखो ये जब इनपुट पॉजिटिव रहेगा, ये देखो ये पार्ट में पॉजिटिव है, तो सिग्नम फंक्शन के अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो वन मिलेंगे। जैसे इनपुट ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि x को ज़ीरो लो साइन ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाएगा, x को पाई लो फिर साइन ज़ीरो, साइन पाई ज़ीरो हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन के अंदर ज़ीरो ही आएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। जब इनपुट अगर नेगेटिव हो रहा है तो माइनस वन का ग्राफ हो जाएगा। फिर वैसे ही इनपुट अगर पॉजिटिव रहा तो वन का ग्राफ,
और 0 पे 0 हो जाएगा। ये 0 जहाँ जो सिग्नम फंक्शन हो रहा है साइन एक्स हो रहा है वहाँ 0 ही होने वाला, और जहाँ पॉजिटिव हो रहा है 1 होगा, और जहाँ नेगेटिव हो रहा है -1 होगा। अगर देखो आपको ln x सिग्नम फंक्शन ln x का ग्राफ बनाना है, तो ये ln x का ग्राफ है। यहाँ से ये 1,0 पॉइंट होता है, तो यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है ना, तो आपको सिर्फ y = 1 लाइन मिलेंगी, क्योंकि ln x पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर ln x नेगेटिव है, तो आपको y = -1 की लाइन मिलेंगी। और x को अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो ln 1 0 हो जाएगा, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 विल बी 0, तो यहाँ 0,0 पॉइंट 1,0 पॉइंट आएगा। समझ में आ रही है? Yes, sir. अभी हमको पढ़ना है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो होते हैं जो अलजेब्रिक ना हो, तो इसमें फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आप लोग सबको पता है। फर्स्ट तो अपना फेमस y = sin x, इसको थोड़ा तेज़ी से कर लेंगे। इसके बारे में बताओ, x रियल होता है और y बिलोंग्स टू -1 to 1 होता है। इसका ग्राफ बनाते वक्त हम 0 से 2π में ग्राफ बनाते और रिपीट करते, क्योंकि इसका पीरियड 2π होता है। तो 0 से 2π, 0 से π ऐसा बना, फिर 2π, और रिपीट करते रहेंगे इसे पीछे भी, क्योंकि ग्राफ पीरियोडिक है विद पीरियड 2π। हर 2π के इंटरवल के बाद वही ग्राफ आते रहेगा। ठीक है, ये है sin x के बारे में। अब इसके बारे में कुछ बातें आपको याद होना चाहिए। मुझे आप लोग बोलो sin x = 0 कब होता है? जनरल सॉल्यूशंस। बोलो बोलो। sin x, कौन से x की वैल्यू पे sin x 0 होता है? sin 90। कुछ भी sin 90 0 होता है क्या? भाई जनरल सॉल्यूशन तो 10th वाले आंसर मत दो। हाँ मैमुना, कब होता है बोलो कोई? x = nπ। 0 पे हुआ, ये सब पढ़ाना पड़ेगा क्या अभी तुम लोग को? 0 पे हुआ, π पे हुआ, 2π पे हुआ, 3π पे हुआ, -π पे हुआ, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। sin x 1 कब होता है? π/2 पे होता है, फिर डायरेक्ट 5π/2 पे होता है। तो ये इसको याद रखो भी यार, ये बच्चों वाली बातें सब ABCD अपना। 4n + 1 π/2 पे sin x 1 होता है। -1 कब होता है? 4n - 1 π/2 पे होता है। और sin x = sin अल्फा, x = nπ प्लस -1 n अल्फा होता है। ये एकदम पक्का याद रहना चाहिए, इसके बिना अपन आगे बढ़े कोई मतलब नहीं। कॉसेस के बारे में भी याद रखो, डोमेन इसका रियल होता है, रेंज इसका -1 to 1 होता है, इसका भी पीरियड 2π होता है। कॉसेस का ग्राफ हम -π/2 से 3π/2 के बीच में बनाते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये बन गया, तो ये π/2 है, 0, ठीक है। और रिपीट करते रहेंगे इसको, सेम चीज़ आगे, क्योंकि पीरियड 2π है। अब cos x की भी ये सब बातें याद रखना पड़ेंगी। cos x = 0 when x = 2n + 1 π/2, odd multiple of π/2, π/2, 3π/2,
4 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 सॉरी, इस पे 0 होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स 1 कब होता है? जब एक्स इक्वल टू 0 पे 1 हुआ, डायरेक्ट 2 पाई पे 1 हुआ, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है 2 पाई 4 पाई। -1 कब होता है? पाई पे हुआ, डायरेक्ट अब 3 पाई पे होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। याद रखो इसको, 2n + 1 पाई। ये याद रखने का स्टेज गया वैसे अभी, तो याद होना चाहिए था। फिर cos x इक्वल टू कॉस अल्फा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। y इक्वल टू 10x में डोमेन आ जाएगा, क्योंकि 10x क्या होता है? sin x बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स डिनोमिनेटर आ गया, अब डिनोमिनेटर 0 ना हो, कॉस एक्स 0 ना हो, तो कॉस एक्स 0 किस पे होता है? अभी हमने देखे 2n + 1 पाई बाई 2 पे होता है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। तो ये डोमेन है, इसका डोमेन है x हर वैल्यू ले सकता है सिवाय कि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं ले सकता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, उस पर इन्फिनिटी चले जाएंगे, मतलब उस पर डिफाइंड ही नहीं है। तो और इसका रेंज रियल होता है। अब याद रखो इसका पीरियड पाई होता है, और इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। जैसे ही पाई बाई 2 एक्स की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। पाई बाई 2 कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे तक ये पहुंचेगा ही नहीं, इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है एक तरीके से। अब ये तो कोई इंटरवल पाए है, इसे रिपीट करते रहो। ये है ग्राफ ऑल अबाउट 10x। अब 10x में दो बातें याद रखना है। 10x 0 कब होता है? तो जब 10x क्या होता है? साइन बाय कॉस। जब साइन 0 होता है 10x भी 0 होता है। साइन x 0 कब होता है? x इक्वल टू n पाई। और 10x 1 और 10x -1 का याद नहीं रखना है, 10x इक्वल टू n अल्फा याद रखना है, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, बस। कॉटेक्स में भी डोमेन आएगा, क्योंकि कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है, साइन एक्स 0 ना हो। अब साइन एक्स इस पे 0 होता है, एन पाई पे होता है, तो एक्स एन पाई ना हो, तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस एन पाई, और इसका रेंज रियल ही होता है। और कॉटेक्स इज नथिंग बट 1/10x, तो 10x का जो पीरियड है इसका वही रहेगा जो कि पाई है। लेकिन इसके ग्राफ बनाते वक्त ये ध्यान देना, हम लोग इसका ग्राफ 0 से पाई के बीच में बनाते हैं, और 10x का ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और इसका ग्राफ गिरता हुआ रहेगा ऐसे। ये 0, ये पाई, और ये पाई बाई 2। y इक्वल टू सेक एक्स का भी डोमेन आ जाएगा, कि सेक एक्स 1/cos x से होता है, तो cos x जहाँ 0 हो रहा है वो नहीं हो सकता, तो cos x 0 किस पे होता है? x शुड नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n + 1 पाई बाई 2, तो इसका आंसर रहेगा x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n + 1 पाई बाई 2। इसका रेंज याद रखना पड़ेगा,
माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, मतलब जो कॉसेस का रेंज था -1 से 1, नंबर लाइन में से उतना पार्ट हटा दिया, ये कॉसेस का रेंज था, इतना पार्ट हटा दिया तो ये बचा और ये बचा, माइनस टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी। और sec x इज 1 बाय कॉसेस, तो कॉसेस का जो पीरियड है वही रहेगा 2 पाई। अब sec x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? sec x का ग्राफ बनाना है तो पहले कॉसेस का ग्राफ बना लेंगे। कॉसेस का ग्राफ 0,1 से स्टार्ट होता है ऐसे, π/2 -π/2 इन सब पे 0 होता है। अब जहाँ जहाँ 0 हो रहा है कॉस, जब कॉस 0 की तरफ जाएगा तो सेक इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा, और हमें सेक एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जहाँ जहाँ कॉस 0 होता है वहाँ पर लाइंस बना दी, वो असिम्पटोट बन जाएगा, मतलब हमारे जो एक्चुअल ग्राफ है उसको इन्फिनिटी में मीट करेंगे वो लाइंस। तो ये जो ढक्कन है, ऐसा ढक्कन हमने खोल दी एक तरीके से, ऐसे चलेगा। तो येलो वाला जो ग्राफ बन रहा है ना, वो है सेक एक्स का। तो आप देख सकते हो कि y = 1 और y = -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है। जो भी ग्राफ है -1 से छोटा है ये पार्ट और 1 से बड़ा है, तो उसका रेंज इसलिए ये होता है। कोसेक एक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ बनाओ आप लोग। साइन एक्स का ग्राफ बना के ढक्कन खोल दो। तो कोसेक एक्स हो जाता 1 बाय साइन एक्स, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट इक्वल टू n पाई। तो इसका रेंज, इसका डोमेन है r, हर चीज़ हो सकता है x सिवाय के n पाई के, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, n पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल पाई नहीं हो सकता है। इसका रेंज भी वही है जो कोसेक सेक एक्स का था, -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और इसका पीरियड भी वही है 2 पाई। रफ ग्राफ बनाएंगे अगर, तो पहले साइन का ग्राफ बना लेंगे, 0 से 2 पाई में बना के रिपीट करते रहते हैं। और जहाँ जहाँ ये 0 हो रहा है वहाँ पर असिम्पटोट की लाइन बना दे, वहाँ पर कोसेक एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएंगे ग्राफ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का शॉर्ट में था सब। इसमें 3 फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा,
किसी को याद है? कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का, तीनों का सेम है। इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है, सोल्यूशन एक ही है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यस सर, ये आईबी में भी था फर्स्ट ईयर में। हाँ, ये तो आना ही चाहिए ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, ये सब एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, कुछ इसमें खास बात अभी मतलब ये सब जो पढ़ा है अभी, ये सब तो 11th में था ही। ये डोमेन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें एक ही कंडीशन डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, तो साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले काम में आएंगे हमको, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू साइन ऑफ π/6, तो एक्स शुड नॉट इक्वल टू एन पाई। तो फॉर्मूला क्या था साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n अल्फा, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n π/6। तो x ने इसकी ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, बाकी सब रहेंगी चलेगा। तो ये हमारा डोमेन रियल माइनस दिस। अब ये 2 sin x माइनस 1 है, 2 sin x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इक्वेलिटी नहीं आएंगी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हमें ना दूसरा मेथड लगाना होगा, हमें ना साइन एक्स का ग्राफ बनाना होगा उसके पीरियड में। तो साइन एक्स का ग्राफ उसका पीरियड क्या है 2 पाई में बनाएंगे। तो हमें y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना होगा और y इक्वल टू 1/2 लाइन बनानी होगी। तो y इक्वल टू 1/2 लाइन ये है, अब हमें क्या चाहिए साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2। तो हमारे काम का जो एरिया रहेगा वो ये रहेगा, ये वाला, ये एरिया रहेगा हमारा, ये हमारे काम का एरिया नहीं है। सिर्फ 0 से 2 पाई में बात करेंगे हम। तो अगर देखो तो साइन एक्स पहली बार 1/2 कब हो रहा होगा, π/6 पे हो रहा होगा, और दूसरी बार जब हो रहा होगा तो 5 π/6 पे हो रहा होगा, क्योंकि पाई से थोड़ा छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही 1/2 हुआ होगा साइन एक्स। एक और बार पाई माइनस π/6, 5 π/6। तो हम देख सकते हैं साइन एक्स का ग्राफ 1/2 से यहाँ तक ही बड़ा है, 1/2 की वैल्यू से। तो x अगर π/6 से 5 π/6 जा रहा है 0 से 2 पाई के अंदर, 0 से 2 पाई में बस, तो साइन एक्स का ग्राफ बड़ा है 1/2 से, 1/2 की लाइन से बड़ा है साइन एक्स का ग्राफ। अब इसमें हमारा मेथड क्या होता है, लास्ट में हम ऐड NP करते हैं। NP, P इज़ द पीरियड, इसका पीरियड क्या है, P इसका क्या है 2 पाई। तो हम लास्ट में इसमें 2 पाई एन ऐड करते हैं, एक पीरियड में हम लोग ग्राफ बनाते हैं और बोथ साइड 2 पाई एन ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर है 2 पाई एन या 2n पाई, एक ही बात है। तो इसका आंसर है x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 पाई एन प्लस π/6, 2 पाई एन प्लस 5 π/6, ओपन ब्रैकेट का यूनियन वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n 0 पे n 0 डाल देंगे तो गायब हो जाएंगे, तो ये पार्ट मिल जाएगा। n अगर 1 डाल देंगे तो ये 2 पाई प्लस, तो ये आगे वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाला टुकड़ा फिर चलते रहेगा। फिर n अगर 2 डाल देंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, -1 डाल देंगे तो पीछे वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ये जो
जितने इन्फिनिट जगह साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो रही थी, तो हम सिर्फ एक पीरियड में निकालते हैं और उसको जनरलाइज करने के लिए एन पी से ऐड कर देते हैं। एन पी इज पीरियड, पीरियड इंटू एन, इसका पीरियड 2 पाई। तो 10x के क्वेश्चन में हमें एन पी से ऐड जब करना रहेगा तो हमें पाई से ऐड करना होगा। इसका डिटेल लाइव लेक्चर में बहुत डिटेल में लिया था इसको मैंने, कोई अटेंड किया होगा तो याद होगा। ये ट्राई करो आप लोग। कंडीशन एक ही है कि 1 माइनस 10x शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, 10x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, माइनस से मल्टीप्लाई किए 10x लेस देन 1। अब यहाँ दो ग्राफ बनाने, एक 10x का ग्राफ बनाना है, एक पीरियड में उसका पीरियड क्या है, इसका p इसका पाई है, पाई के पीरियड में, और एक ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 1 लाइन। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे -π/2 से π/2 के बीच में बनाएंगे ग्राफ। टेरेस का ग्राफ ऐसे होता है। अब ये y इक्वल टू 1 लाइन है। अब देखो आपको क्या चाहिए, 10x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये एरिया आपका काम का है, नीचे वाला 1 से बड़ा है तो ऊपर का एरिया लेंगे, नीचे वाला ये। अब हमें पता है 10x 1 कब होता है, π/4 पे होता है। ये पॉइंट मिल गया। तो x माइनस π/2 से π/4 जाएगा तो 10x की वैल्यू 1 से छोटी रहेंगी। अब -π/2 पे ओपन ब्रैकेट आता है क्योंकि x कभी -π/2 हो नहीं सकता है, क्योंकि 10 के अंदर π/2 -π/2 डोमेन में नहीं है और उस पर इन्फिनिटी जा रहा है। लेकिन π/4 हो पा रहा है क्योंकि 10x 1 हो सकता है, इक्वेलिटी भी है, तो यहाँ इक्वेलिटी आ जाएंगी। ये समझा बच्चों कैसे कर रहा हूँ, बोलो। सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से। कौन सा वाला पॉइंट, π/2 वाला? ये इधर, हाँ। π/2 ऑब्वियस है ना, एक π/2 10x के अंदर x π/2 पुट ही नहीं कर सकते हो ना। 10x का डोमेन क्या है, r माइनस 2n प्लस 1 π/2, π/2 3 π/2 5 π/2 माइनस π/2, ये सब है, डोमेन में नहीं आते ना 10x के। तो माइनस π/2 आएंगे ही नहीं डोमेन में, x कभी वो हो ही नहीं पाएगा, और इन्फिनिटी पे जा रहा है, माइनस π/2 कभी हो ही नहीं पाता x, क्योंकि जैसे जैसे x माइनस π/2 की तरफ जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन π/4 हो सकता है क्योंकि y 1 हो सकता है। अब बोथ साइड क्या करेंगे हम, एन पी ऐड करना है, ऐड एन पी, पीस पाई है तो पाई एन या एन पाई, तो एन पाई ऐड कर देंगे बोथ साइड। ये आंसर रहेगा। तो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू i, n पाई माइनस π/2 टू n पाई प्लस π/4, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करेंगे आप लोग खुद। ओके। हाँ ज़ेफा भाई, बाकी लोग भी सीरियसली कर रहे हो ना? यस सर। दो ही कंडीशन है, एक ये रूट की और एक ये रूट की। सेकंड कंडीशन में इक्वेलिटी नहीं आएगी डिनोमिनेटर में।
ये कंडीशन तो ईजी है सॉल्व करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x² माइनस 35x माइनस 6 लेस देन 0, 6 6 36, तो माइनस 36x प्लस x माइनस 6 लेस देन 0, 6x कॉमन निकाला, x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6। इसका किसी का आंसर आए तो बोल देना बीच में, x माइनस 6 कॉमन निकला। माइनस 1/6 6 प्लस माइनस प्लस लेस देन वाला है तो आंसर आ गया -1/6 to 6। टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री एंड टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाई टू के बीच में। ग्रेटर देन लेस देन का सॉल्व कर दिया आप, लग रहा है मेरे को। ग्रेटर देन का क्वेश्चन है उल्टा, तो इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे -π/2 से 3π/2। सर ग्रेटर देन का 5π/3 प्लस 2πn। अच्छा तुमने 0 से 2π बनाए क्या? यस सर। हाँ बोलो क्या रहा है? 5π/3 प्लस 2πn हम्म, और 7π/3 प्लस 2πn। थोड़ी गलती हो रही है इसमें भी। तो इसको सॉल्व अगर करना है तो cos x ग्रेटर देन 1/2, तो y इक्वल टू cos x तो एक रहेगा और y इक्वल टू 1/2 दो, ये तो बेटर है ना। अपन हमेशा इसमें बनाए ना -π/2 बनाए तो थोड़ा इजी हो जाता है, आंसर दोनों से आएगा। अब ग्रेटर देन का बोल रहा है तो ये एरिया हमारा काम का है, तो ये पॉइंट तो आपका आ ही नहीं रहा है, ये तो आएगा ना π/3 पे 1/2 होता है। और देखेंगे अगर ये -π/3 हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ -π/3 माइनस खा जाएगा cos π/3 हो जाएगा और वो भी 1/2 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये एरिया हमारा काम का है ना ग्रेटर देन, तो इतना इसमें एकदम सिंपल आंसर दिख रहा है ना, -π/3 टू π/3 इक्वेलिटी पे आ जाएंगी, क्योंकि इक्वल टू हो सकता है। क्या गड़बड़ हुई? नीचे वाला एरिया लिए ना। यस सर। देखो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है ना, ग्रेटर देन है तो ऊपर वाला रहेंगे, लेस देन रहता तो नीचे वाला रहता। ठीक है? तो 10x का क्वेश्चन था पुराना, लेस देन का था, तो नीचे वाला 1 से नीचे वाला एरिया लिए थे हमने। ठीक है, ये बहुत भारी चीज़ है, मतलब ये आती नहीं, बहुत ही कम बच्चों को आती है, लेकिन जो भी मेंस ओरिएंटेड है उनको आती है भाई, मतलब उनके लिए पक्का आती है, उनको ऐसी बात है। अब यहाँ क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, np p इज 2 पाई। इसमें अभी आगे का जो काम है ना वो थोड़ा ध्यान देने वाला है। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये देखो, ये रीजन ये दे बोल रहा है। अब ये क्या रीजन बोल रहा है, अगर मैं n को 0 ले लूँ इसमें, तो मुझे मिलेगा -π/3 टू π/3। तो -π/3 इज -1 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियसली -1/6 के इधर आ जाएगा, और π/3 पॉजिटिव है तो 1 माइनस के तो ये साइड ये आने वाले। तो ये ऐसे हो गया, ये n इक्वल टू 0 लेने पे ये रीजन मिला। अब देखो n इक्वल टू -1 लेके फ़ायदा नहीं है, कुछ तो भी इधर का रीजन मिलेगा ऐसे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें ओवरलैप नहीं हो पाएगा, इधर ओवरलैप हो जाएगा, ये साइड का नहीं हो पाएगा। तो n इक्वल टू 1 लेके देख लेते हैं। जैसे ही 1 लेंगे हम तो 2 पाई माइनस π/3 हो जाएगा।
5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 बोले तो 5 इंटू, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होंगे, तो 6 पॉइंट 5 पॉइंट समथिंग ही हो रहा है ना। तो 5 पाई बाई 3 6 से थोड़ा छोटा ही दिख रहा है, राइट। तो इधर 6 से थोड़ा छोटा हो गया, और ये 7 पाई बाई 3 6 से बड़ा है, तो ये रीजन आ जाएगा n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे आगे आने वाला है, तो ये हो जाएगा। तो आंसर आ गया -1/6 टू पाई बाई 3 यूनियन 5 पाई बाई 3 टू 6। अब देखो -1/6 और 6 दोनों भी इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, और 5 पाई बाई 6 ये सब इधर से आए, और यहाँ पर इक्वलिटी है तो इंक्लूड कर लेंगे। समझ में आई कैसे किया बच्चों? एक में जेई का क्वेश्चन Yes, sir. करना रहा, वो करना इजी क्वेश्चन इनसे। चेंज योर आंसर। इधर भी दो ही कंडीशन है, आंसर चेंज हुआ किसी का? सेकेंड है रूट के अंदर जो भी पॉजिटिव, दोनों में रूट की कंडीशन है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेस देन 0 हो जाएगा। तो x माइनस 4 x प्लस 4 -4 प्लस 4 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमें मिल गया -4 to 4, ठीक है। साइन एक्स, ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे 0 से 2 पाई में, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और सामने 0 है तो y इक्वल टू 0 बना देंगे, तो ये पार्ट आ जाएगा ऊपर का, ये काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं है ना, 0 से बड़ा वाला पार्ट। तो हम देख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, इक्वेलिटी भी रहेंगी, 0 होने पे अलाउड है 0 होना, साइन 0 हो सकता है। अब हम बोथ साइड 2 पाई n p ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल गया 2 पाई n टू 2 पाई n प्लस 1 या 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेना है, तो ये -4 है, ये +4 है, ये उनमें कॉमन एरिया है। अब यहाँ पर अगर मैं n को 0 ले लूँ तो 0 से पाई जा रहा है, तो 0 तो इधर बीच में आएगा कहीं तो भी, और पाई 4 से छोटा रहेगा, ऐसे हो गया। तो n इक्वल टू 0 पे ये मिला हमें। अब n इक्वल टू 1 ले लूँगा अगर मैं, तो दिख रहा है 2 पाई मतलब 6 पॉइंट समथिंग हो गया, तो बहुत आगे निकल गया, 2 पाई से 3 पाई जा रहा है ना, तो ये तो कुछ काम का नहीं। कॉमन एरिया -4 to 4 में लेना है, लेकिन n इक्वल टू -1 अगर लेंगे तो -2 पाई बोले तो -6 समथिंग, और ये -2 + 1 माइनस पाई मतलब -3 पॉइंट समथिंग, तो -4 से छोटा हो गया, सॉरी बड़ा हो गया, तो ये आ जाएगा। तो तुम लोग मेथड लगा के भी गलत कर दोगे, ध्यान देना बस थोड़ा। तो ये आंसर है। कॉमन एरिया क्या है? -4 to -पाई यूनियन 0 to पाई। सब पे क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए वो क्लोज ब्रैकेट आएगा, सब पे इक्वलिटी है।
ठीक है बच्चों, इस पे और की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन मैं शीट डाल दूंगा, प्रैक्टिस करना है इसकी, इस फंक्शन चैप्टर हटा दो इसको। सर साइन एक्स के ग्राफ के बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। साइन एक्स का ग्राफ बनाए और y इक्वल टू 0 की लाइन बनाए। y इक्वल टू 0 की लाइन यही है ना, ऑलरेडी बनी हुई। अब हमें ग्रेटर देन 0 का पार्ट चाहिए, तो ऊपर वाला एरिया है, तो वो कितना है, 0 से पाए, 0 से पाए लिख दिए और बोथ साइड फिर 2n पाई ऐड कर दी। देखा जाए तो हम लॉजिक से भी बोल सकते थे कि 2 पाई से 3 पाई फिर पॉजिटिव होता है, फिर 3 पाई से 4 पाई फिर पॉजिटिव होता है, तो ये मतलब 4 पाई से 5 पाई। तो ये जब n को आप अलग अलग वैल्यू ले रहे हो ना, तो ये सभी रेंज आ रही है। n को आप 1 ले लो, 2 पाई हो गया, और ये 3 पाई हो गया, तो ये मिल गया। समझा? यस सर। लाइव लेक्चर अटेंड नहीं किए थे क्या? उसमें बहुत डिटेल में बताया था, बहुत इजी ले रहे यार। 1.5 घंटा इस टॉपिक पे पढ़े थे हमने, लेकिन अभी इसको पढ़ेंगे हम तो फंक्शन रह जाएगा, फंक्शन 1 महीना चलेगा, इसलिए थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहला ट्रांसेंडेंटल फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इक्वल टू a रेज टू पावर x। a इज़ अ कांस्टेंट जो कि पॉजिटिव होता है। इसमें डोमेन तो रियल होता है, रेंज a रेज टू पावर x, x कुछ भी रहे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए y भी पॉजिटिव रहता है। तो इसका रेंज हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी। 0 नहीं हो पाता है, 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो अगर हम इसके ग्राफ देखें तो इसके 2 ग्राफ बनते हैं। a अगर 1 से बड़ा हो, a अगर 1 से छोटा हो। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ग्राफ बढ़ते रहता है ऐसे, और 1 से छोटा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनते रहता है। मतलब पहले ऊपर था, धीरे धीरे नीचे आते रहेंगे। और दोनों साइड पॉइंट सेम होता है, 1,0। 1 x को 0 ले लो, सॉरी x को 0 लो, y 1 मिल जाएगा, क्योंकि a रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा ना, 0,1। अब ये ऑब्वियस बात है, जब 2 रेज टू पावर x है तो x की वैल्यू अगर मैं बढ़ाते जाऊँगा तो x 1 रखूँगा तो y 2 मिलेगा मेरे को, और x जब 2 रखूँगा मैं तो y 4 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 1/2 है तो x जब मैं 1 रखूँगा, 0 रखूँगा तो 1 मिलेगा, जो कि बड़ा रहेगा 1/2 रेज टू पावर 1 से, जो कि बड़ा रहेगा 1/2 के स्क्वायर से। मतलब पावर बढ़ाने पे वैल्यू घटते रहेंगी इसकी। तो 1/2 पे, सॉरी 1 पे मुझे 1/2 मिल रहा है y, क्योंकि x को अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो मुझे y 1/2 मिलेगा। x को अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो मुझे 1/4 मिलेगा। x को 2 पुट कर दो तो y 1/4 मिलेगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये घटते घटते y की वैल्यू 0 की तरफ चले जाएंगी। 0 होंगी नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी भी नहीं होगा, मिनिमम 0 होंगी, 0 से हमेशा बड़ी रहेंगी, इसलिए इसका रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 बातें ध्यान देनी है। अगर मान लो a रेज टू पावर fx इक्वल टू a रेज टू पावर g ऑफ x है, बेस सेम है, तो दिस इम्प्लाइज, ऑब्वियस बात है कि पावर भी सेम ही होंगी, तभी 2 फंक्शन इक्वल हो पा रहे, दोनों इक्वल हो पा रहे, दोनों एक्सप्रेशन। लेकिन अगर a रेज टू पावर f ऑफ x ग्रेटर देन a रेज टू पावर g ऑफ x है तो इसके 2 केस बन जाते हैं।
बेस पे डिपेंड करता है। अगर बेस 1 से बड़ा है, जैसे इधर क्या हुआ, a डायरेक्ट हट गया और पावर आ गया एफ एक्स जी एक्स, यहाँ भी पावर आ जाएंगे, a हट जाएगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो हट जाएगा और इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी सेम रहेंगी। और अगर a 1 से छोटा है तो बेस हट जाएगा लेकिन इनइक्वेलिटी चेंज हो जाएंगी। तो जो अभी ग्रेटर देन की थी वो लेस देन की हो जाएंगी। मतलब इधर देखो 3x ग्रेटर देन 27 अगर है तो 3x ग्रेटर देन 3 लिख देंगे, बेस सेम बना दी। अब ये जो बेस है ये 1 से बड़ा है ना, तो बेस हटा दो, पावर को लिख दो और इनइक्वालिटी सेम रख लो। लेकिन अगर ये केस ऐसे होता 1/3x 1/9 होता, अगर मान लो ऐसा होता, तो बेस सेम बनाने के लिए आप क्या करते, ऐसे करते। बेस अगर सेम बन गया है और लेकिन 1 से बेस 1/3 1 से छोटा है तो x और 2 आ जाता, लेकिन लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता आंसर। समझ में आया बच्चों? यस सर। ये दो क्वेश्चन का सर फ्रैक्शन पार्ट में रहा तो साइन चेंज होती है। फ्रैक्शन पार्ट नहीं भाई, ए 1 से छोटा रहा तो। इसकी एक ही कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3x हमेशा -1 से बड़ा ही होता है क्योंकि हमें इसका रेंज पता है, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू रियल। आया था किसी का? और इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगेन। ट्रिकी क्वेश्चंस दिया हो मैंने, इजी से नहीं दिया हो। अब यहाँ क्या करोगे आप, 3x को नीचे भेज दोगे, ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ नीचे भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ होगा 4/3 होल रेज़्ड टू पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 होल रेज़्ड टू पावर 0। बेस 1 से बड़ा है तो बेस हट गया और इनइक्वालिटी सेम रह गई, तो इसका आंसर है 0 to इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चे, समझ रहे हैं ना? एक सिंपल दूँ क्या आप लोग करोगे? यस सर, समझ रहा हूँ। ये ट्राई करो आप लोग। सर 6.2x है या फिर 6 into 2x? नहीं 6 × 2 रेज़्ड टू पावर x। इसमें एक ही कंडीशन है, तो एक लॉजिक लिख रहा है कि मैं t इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर x लिख दूंगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर x का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 2 अंदर आया तो 4 हो जाएगा ना, 4 रेज़्ड टू पावर x। तो t स्क्वायर -6t + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t -2 t -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 4 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ दिख रहा है हमें t या तो 2 से छोटा हो, तो ये दो आंसर आएंगे ना, आपका एक ही आया, या तो t 4 से बड़ा हो, ये एरिया। अब t है 2 रेज़्ड टू पावर x, तो ये 2 रेज़्ड टू पावर 1 लिख देंगे इसे, और इसे 2 रेज़्ड टू पावर 2 लिख देंगे। तो बेस तो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेंगी। क्लियर है ये बच्चों? आंसर ये रहेगा। यस सर।
ये ट्राई करो, देखो है ना। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है वैसे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x -1 -3 और 7x -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो वेवी कर्व से इसे किया जा सकता है, क्योंकि बेस अगर 1 से बड़े हैं तभी कर पाएंगे, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है, इतना याद रख ले। लेकिन ये 0 पे, ये 0 कब हो रहा है, ये डिनोमिनेटर, जब x को मैं 0 लिख दूंगा 7/0 1 - 1 0 करेक्ट। और ये कब हो रहा है, जब x को 2 लिख दूंगा, प्लस माइनस प्लस। तो वेवी कब बना सकते हैं आप, तो लेस देन चाहिए तो आंसर 0 से 2 है। समझ में आया बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, घुमा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। और ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, लॉग शुरू करूँ मैं, लॉग शुरू करूँगा तो आधा घंटा 1 घंटा जाएगा।